मतलब तेज़ है, और उसी अनुसार उसको ढालना चाहिए। और बच्चों से ज़रूर पूछना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। ये नहीं कि अगर हमारा बेटा मतलब अगर आर्ट पढ़ना चाहते हो, माता पिता सोचें कि डॉक्टर बनना चाहते हो, तो अगर वो उसको जो चीज़ समझ ही में नहीं आएगा वो कहाँ से बनेगा। आपकी इस बात में भी वो दम है, और लोगों को ये बात समझना चाहिए कि उसके भीतर की प्रतिभा कैसी है। कभी एडिशन को कह दिया गया था कि यह विद्यालय का सबसे कमज़ोर छात्र है और जी। नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन उसकी माँ ने उसके साथ जिस तरह से उसको ट्रीट किया, वो दुनिया का एक बड़ा वैज्ञानिक बन करके दिखा दिया, जीनियस बन करके दिखा दिया। स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति को उनके घर में तबाही थी, कमजोरी थी, पैसे की कमी थी, बहन की शादी थी, और नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी ढूंढते थे, नहीं मिल रही थी, लेकिन उनको तो होना कुछ और था। तो इसलिए हमें अपने बच्चों के भीतर क्या छिपा है, क्या उससे अंकुरित होगा, क्या प्रस्फुटित होगा, इस पर थोड़ा धीरज रखना चाहिए और इसका थोड़ा अध्ययन भी करना चाहिए। जबरन थोपने से उसके प्रतिभा के साथ अन्याय हो जाता है। तो आज अपराजिता यादव के साथ बैठकर जो हम बात कर रहे हैं, इसका उद्देश्य भी यही है, और उस उद्देश्य की तरफ आपको तमाम बातें निकल करके आ रही हैं। मैं चाहूँगा अपराजिता जी, आप थोड़ा जैसे लोग लड़कियों के पैदा होते ही केवल एक चिंता करने लगते हैं कि उसकी शादी शादी शादी, और सारी ऊर्जा शादी पर लगाते हैं। और आपके पिता की तरह से बिरले पिता हैं जो उनकी योग्यता को बढ़ाते हैं कि वह अपने पैर पर खड़ी हो सके। फिर शादी और सारी चीज़ें उसके दूसरे नंबर पर आती हैं, बेमानी हो जाती हैं अगर उसके अंदर योग्यता, प्रतिभा और सही दिशा उसको मिल सकी। तो विवाह के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अभिभावकों को क्या सोचना चाहिए, और आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं कि विवाह के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है, कैसा आपका जीवन साथी होना चाहिए, कुछ बताएं। थोड़ा सा एक बार कट करना। आपने सवाल किया कि मतलब शादी के बारे में क्या सोचती हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं शादी के बारे में सोचती ही नहीं हूँ, कभी नहीं सोचा आज तक कि मुझे शादी करनी है। शादी का मेरा अभी तक कोई फैसला नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो हर माँ बाप बच्चों को पैदा होते शादी के बारे में सोचने लगते हैं, तो उन्हें शादी के बारे में ना सोच करके उनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम अपने बच्ची को अच्छे से पढ़ाते हैं, जो पैसा वो बचाते हैं मतलब उनकी शादी के लिए, वो पैसा अगर उनके पढ़ाई पर लगाएंगे तो वो खुद इतनी अच्छी मतलब अपना फ्यूचर तय कर लेंगी कि वो मतलब उनको 50 लोग खुद शादी के लिए तैयार करेंगे, उनके घर आएंगे कि हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। और यही हर माँ बाप को सोचना चाहिए, न कि शादी के बारे में पैदा होते ही सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे की शादी कैसे होगी। यही असली बेटी का मतलब होता है और माँ बाप का मतलब होता है। और जो जी में आपने मुझसे सवाल किया कि मैं क्या सोचती हूँ शादी के बारे में, मैं शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, और मैंने अपने जीवन साथी के बारे में भी नहीं सोचा कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा, क्योंकि अभी मेरे पास इस चीज़ को सोचने के लिए टाइम नहीं है। और इस चीज़ को सोचने का जिम्मा मैंने अपने माँ बाप पे दे दिया है, वो लोग जो चाहेंगे करेंगे। मैं तो इन लोगों से भी बोलती हूँ कि मुझे ना शादी करना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं शादी करके मतलब किसी के घर चूल्हा जलाऊँ और बच्चे पैदा करूँ, उसके ख़ानदान को बढ़ाऊँ। मेरा मतलब ये है कि मैं खुद ऐसा कुछ करूँ जो कि मतलब मेरा नाम हो, या मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं और लोग मुझे जाने। मैं उस जैसे कि मेरे पिताजी मुझे एक बात कह गए थे कि इंदिरा गांधी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, उनको आज पूरी दुनिया जानती है। और महात्मा गांधी को 4 बेटे थे जिसको कि आज दुनिया में कोई नहीं जानता है। तो मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। आपके विचार बहुत ही दृढ़ हैं, मजबूत हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, और ये मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि आपके पिताजी ने, आपके परिवार ने आपको इस तरह का संस्कार दिया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं आपके साथ। और ज़रूर आपके भीतर जो जज्बा है, जो एक ख्वाहिश है आगे बढ़ने की, कुछ काम करने की, और आपने साफ साफ बताया कि अभी आपका पहला और मुख्य आपके सामने जो टारगेट है वह है उसको अचीव करना, यूपीएससी, और उसके बाद फिर कुछ सोचना और आगे के बारे में जो भी होगा। तो इस तरह से मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को इतनी दृढ़ता से, मछली की आँख की तरह से जब हम उस पर ध्यान लगा करके अपना काम करेंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। और अपराजिता जैसा इनका नाम है, वो कभी कहीं भी थकी हारी और पराजित, कतई पराजय बोध का कहीं लेस मात्र भी उनके बातचीत में अंश नहीं दिखा। और मैं अंत में चाहूँगा कि आप अपने तरफ से कुछ बहनों के लिए, लोगों के लिए जो भी कुछ कहना चाहें, कोई संदेश।
मैं यही कहना चाहूँगी अपने हर बहनों से कि वो मतलब जो भी करें मन से करें, और वो खुद समझदार हैं। आज हमारा समाज जागरूक हो रहा है और जागरूकता सबके अंदर आ रही है, तो वो जो कुछ भी करें मन से करें। अगर कोई भी पढ़ाई करती हैं तो सिर्फ नाम के लिए ना करें, हर चीज़ को सोचते समझते हुए कि हमारा भविष्य कैसा होगा, इससे हम लोगों को क्या दे सकते हैं और हमें क्या मिल सकता है। और अब हमारे माता पिता को हम अपने समाज में कोई मतलब हमारे माता पिता हमारे नाम से कभी गर्व कर सकते हैं कि हमारी बेटी है। ऐसा कुछ करें तो उनको लगे कि हमने समाज के लिए किया, अपने माता पिता के लिए किया, न कि मतलब ऐसा बस सोचें कि हमने अपने लिए क्या किया। ऐसा मतलब जाति का योगदान समाज में कितना उपयोगी है और क्या है, जाति के बारे में आपकी क्या समझ सोच है? मैं पहली बात किसी भी जाति या धर्म पे विश्वास नहीं करती हूँ। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और वो भी नेचर से जुड़ी हूँ। बॉटनी मेरा मेन भविष्य भी, मेरा रिसर्च भी प्लांट पैथोलॉजी से चल रहा है, मैंने पहले ही बताया। तो मैं नेचर पे बिलीव करती हूँ, ना किसी धर्म को मानती हूँ ना किसी जाति को। और मेरा नेचर ना किसी धर्म को बनाया ना किसी जाति को बनाया, उसने सिर्फ दो ही, अगर मैं जूलॉजी की भाषा में बोलूँ तो एक ही चीज़ बनाया, होमो सेपियंस, मानव। और मानव में दो ही बने, नर और नारी, और कुछ नहीं बना। हमारे समाज में पैदा होते ही बच्चे पर जाति और धर्म दोनों थोप दिए जाते हैं। जबरन उसके सर्टिफिकेट में, उसके कागजात में उसको एंट्री कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, उससे एक बार राय भी नहीं ली जाती। और उसके बालिग होने पर, पढ़े लिखे योग्य होने पर, ग्रेजुएट होने के बाद भी उसमें कोई तब्दीली का इस तरह का प्रावधान नहीं है। ये मुझे लगता है कि जो आपकी सोच है, राय है, इस हिसाब से उसके साथ अन्याय है। इस पर भी कुछ कहना चाहें तो कहें। जी, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अन्याय है। जाति धर्म हमें सिर्फ उलझाने के लिए और हमें परेशान करने के लिए बनाया गया है। मैं जाति धर्म पे कोई विश्वास नहीं करती हूँ, मैंने पहले ही बताया। अपराजिता की ये दमदार बात कि मुझे जाति और धर्म पर कोई विश्वास नहीं है, ये एक चिंतन का विषय है हमारे समाज के लिए, सरकार के लिए, हमारे कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट और न्यायालयों के लिए, कि यह इसको संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। अपराजिता की एक आवाज़ है, एक पूरे समाज की आवाज़ है, नारी शक्ति की आवाज़ है, इस देश की भावी पीढ़ी की आवाज़ है। इस आवाज़ को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। मैं फिर से भी कहना चाहूँगी कि अगर दुनिया आज विज्ञान पे चल रही है, कल भी विज्ञान पे चल रही थी और आने वाले कल में भी विज्ञान पे ही चलेगी। तो विज्ञान तो सिर्फ एक ही चीज़ बनाया ना, होमो सेपियंस, मानव, मानव से बना नर और नारी, न कि कोई जो जाति और धर्म, हम इंसान ही बनाए। तो अगर इंसान जो चीज़ बनाता है तो अच्छे के लिए बनाता है। अगर इस जाति और धर्म से समाज में कुछ अच्छा होता तो अच्छा रहता, तो अच्छा हम मानते। इस जाति और धर्म से हमने सिर्फ खून बहते हुए, लड़ाइयाँ लड़ते हुए और लोगों को आपस में कटते और मरते हुए देखा। इसलिए मेरा जाति और धर्म पे कोई विश्वास नहीं है और मैं जाति और धर्म को चैलेंज करती हूँ। जाति और धर्म को चैलेंज करती हूँ, ये अपराजिता के शब्द हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने पढ़ाई के हिसाब से मन को और कुशाग्र और एकाग्र बनाने के लिए क्या मेडिटेशन वगैरह का कोई सहारा लेती हैं? इस तरह का कुछ आपका इस बारे में कोई ख्याल? कभी पुराने गाने सुनती हूँ और अगर कभी बहुत परेशान होती हूँ तो घर पे बात करती हूँ अपने माता पिता से। फिर अगर बहुत ज़्यादा परेशान हुई तो सोने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो कुछ और मेडिटेशन नहीं। यही मेरे मेडिटेशन। परेशान किन मुद्दों को लेकर होती हैं? क्या बातें आपको परेशान कर देती हैं? अगर कुछ ऐसा बताने लायक हो तो बताइए। जैसे परेशानियां तो आती ही हैं ज़िंदगी में, तो कभी कुछ ऐसा लगता है कई चीज़ों को देखते हुए, जैसे अभी जो हमारा इस टाइम में कोरोना काल चल रहा है, अभी सारी नौकरी ऐसे पड़ी है, शिक्षा पे बुरा असर पड़ा है। तो लगता है कि सब क्या हो रहा है देश में जो नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं कभी। एक मन को एकाग्र करने का और थोड़ा कुशाग्र बनाने का एक धारा है, एक मेडिटेशन का तरीका है जिसको आनापान और विपस्सना कहा जाता है। अगर आपने अभी तक न सुना हो तो मेरी सलाह है कि कभी गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करके आनापान और विपस्सना के बारे में थोड़ा जानिएगा, क्योंकि तमाम प्रतियोगी छात्र इसको करके अपने मस्तिष्क को और उर्वर और मेधावी बनाते हैं, उसका फ़ायदा मिलता है। तो आपको मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आनापान और विपस्सना के बारे में भी थोड़ा अध्ययन करेंगी। हो सकता है उससे आपको भी लाभ मिले। जी ज़रूर, धन्यवाद।